हेलो एवरीवन, क्लास 10th हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका वो देखिए, बड़ी देर से ये डिमांड थी बच्चों की, तो आज हम लोगों ने ये स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। देखिए यहाँ पर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त ये हैं, एनी और बीजू, उनकी एजेस का डिफरेंस जो है वो 3 years है। मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों में से अगर एक कोई 3 साल छोटा है तो दूसरा वाला 3 साल बड़ा है। ये हो गया डिफरेंस का मतलब, यानी कि अगर एक 10 साल का है तो दूसरा 13 साल का है, राइट। अब एनीज फादर धर्म, अब एनी के जो यहाँ पर फादर दिए हैं धर्म, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। अब एनी की एज के साथ, यानी कि अगर आपको एनी की एज पता चल जाए तो फादर की एज ऑटोमेटिकली आप उसकी एनी के ट्वाइस कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनी के जो फादर धर्म है वो ट्वाइस जितना एनी खुद है, यानी कि एनी की एज का डबल उसके फादर की एज है। एंड बीजू इज, अब बीजू की एज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू की एज को कंपेयर किया उसने उसकी सिस्टर कैथी के साथ, कि कैथी की जितनी भी एज होगी बीजू की उसके डबल होगी। बीजू इज ट्वाइस एज हिज सिस्टर कैथी। तो ये हो गया, पहले एनी और बीजू की दोनों की एज का डिफरेंस 3 years है। फिर एनी के फादर की एज ट्वाइस है एनी से। फिर बीजू की एज ट्वाइस है उसकी सिस्टर कैथी से। कह रहा है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म, यानी कि बीजू की सिस्टर कैथी और एनी के फादर धर्म, उनकी एज का डिफरेंस दिया है कितना, 30 years। नाउ फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बीजू। हमें जो बेसिकली एज फाइंड करनी है वो एनी और बीजू की फाइंड करनी है। देखिए अब स्टार्ट कैसे करना है। हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ एनी बी एक्स ईयर्स। एनी की एज एक्स ईयर्स ले लिए, एंड बीजू की एज जो ले लेंगे बी वाई ईयर्स। देखिए यहाँ पर जो एजेस हमें ली हमने लेट करी है एक्स और वाई, बट कहीं पर भी हमें ये पता नहीं चल रहा कि एनी और बीजू में से छोटा बड़ा कौन है। सिर्फ ये दिया है कि एनी और बीजू की एजेस का डिफरेंस जो है वो 3 years है। तो दोनों में से छोटा बड़ा कोई हमें पता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर दो केसेस हमारे पास बन जाते हैं। एक जो केस हमारे पास क्या बनेगा, जिसमें क्योंकि देखेंगे आप लोग, केस फर्स्ट जो बनेगा कि अगर हम एनी को बड़ा ले लेते हैं यहाँ पर, तो आएगा एनी और बीजू की एज, बीजू और वाई छोटा हो गया, उनकी एज का डिफरेंस है 3 years। एक केस ये बनेगा। एक केस हमारे पास और यहाँ बन जाता है, केस 2 अगर मैं यहाँ ले लूँ, वो है कि अगर एनी छोटा है और बीजू बड़ा है तो फिर आएगा वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 years। तो एक ये केस बनता है, क्योंकि अब हमें क्लियर कट पता नहीं है कि छोटा कौन है इनमें से और बड़ा कौन है। तो फिर ये दोनों केस आएंगे, अगर एनी बड़ा है तो एक्स माइनस वाई, अगर बीजू बड़ा है तो वाई माइनस एक्स। क्योंकि जो 3 years का डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, तो हमेशा बड़े में से फिर छोटे को माइनस करना आपने। तो अगर ये बड़ा है तो एक्स माइनस वाई, वाई बड़ा है तो वाई माइनस एक्स करेंगे, राइट। इसको अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर लिख सकते हैं कि माइनस एक्स पहले प्लस वाई बाद में इज इक्वल टू 3। ये आपकी चॉइस है कि आपने इसको कैसे लिखना है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को दोबारा से। ये पहली कंडीशन हमारे पास आ गई कि उनकी एज का डिफरेंस 3 years है। अब दोबारा से क्या है, सेकंड केस में क्या कह रहा है, एनीज फादर धर्म। अब देखिए एनीज फादर धर्म्स एज, अब एनी के फादर की एज कितनी आ जाएगी, वो क्या कह रहा है, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। तो एनी की एज का ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, और एनी की एज कितनी है, एक्स ईयर्स। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x ईयर्स। तो ये लीजिए धर्म जी की एज आ गई है जो एनी के फादर हैं, दैट इज 2x ईयर्स। एक कंडीशन आ गई। एंड अब नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। बीजू की एज, देखिए मैं पहले कैथी की एज डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, बीजू की एज को उसने कैथी की एज से कंपेयर किया हुआ। बीजूज एज इज इक्वल टू ट्वाइस, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, ट्वाइस एज ओल्ड एज द एज ऑफ कैथी। अब बीजू की एज तो हमें मालूम है कितनी है, वो वाई ईयर्स। तो ये लीजिए बीजू की एज लिखिए वाई, यह आ जाएगा 2 times कैथीज एज। तो यहां से मुझे अब कैथी की एज मिल जाएगी। अगर इस 2 को मैं यहां डिनोमिनेटर ले आऊं तो y/2 इज इक्वल टू कैथीज एज। तो ये कैथी की एज आ गई है, राइट।
दैट इज y अपॉन 2। तो इस तरह से हमारे पास, अब देखिए एजेस हमारे पास एनी की भी आ गई है, बीजू की भी आ गई है, एनी के फादर धर्म की भी आ गई है और कैथी की एज भी आ गई है, तो चारों की एज आ गई है। अब नेक्स्ट कंडीशन जो है वो देखेंगे क्या लिखा है उसने। कह रहा है द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स। तो कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 30 ईयर्स दिया हुआ है। देयरफॉर देखिए अब धर्म और कैथी, अब छोटा बड़ा कौन है इसमें से, धर्म और कैथी में से, क्योंकि यहां पर भी कंफ्यूजन है, बट इतना तो हमें क्लियर है कि धर्म और कैथी में से जो कैथी है, ध्यान सुनिएगा, कैथी जो है सिस्टर है बीजू की, और बीजू और एनी आपस में दोस्त हैं, और जो धर्म है वो किसके फादर है, एनी के। देखिए एनी और बीजू जो है वो दोस्त हैं, दे आर फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स है दोनों। अब एनी के फादर है धर्म, बीजू की सिस्टर है कैथी, तो यानी कि धर्म फादर है तो उनकी एज तो ज़्यादा ही होगी कैथी से, इसलिए हम धर्म और कैथी का एज का डिफरेंस यहाँ पर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमें क्लियर कट है कि धर्म की एज ज़्यादा ही होगी, राइट। देयरफॉर धर्म की एज 2x है, माइनस कैथी की एज y-2 है, और दोनों का एज का डिफरेंस कितना है, 30 ईयर्स। ये आ गया। अब थोड़ा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को हटाएंगे यहाँ से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। ये मैं अक्सर आप लोगों को कराता रहता हूँ कि किस तरीके से आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो ये 2 × 2 आ जाएगा 4x, माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, देखिए इसको ऐसे, तो 2 और 2 खत्म हो जाएगा, माइनस y, 30 × 2 इज 60। ये आपके पास आ गई एक और इक्वेशन, राइट। तो अब ये इसको फर्स्ट मार्क कर दीजिए और इसको नंबर 2 मार्क कर दीजिए। अब इन दोनों को आप सॉल्व करिए और देखिए आप लोगों को यहाँ से x और y की मिलेगी। केस 2 हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये x - y और ये लेके चलेंगे, फिर ये इक्वेशन तो फिक्स रहेगी, इसको केस 2 को और इस इक्वेशन को लेंगे क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी, इसको और इसको करेंगे सॉल्व, फिर लास्ट में इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अब क्या आने वाला है, एजेस आएंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ भी -y है, यहाँ भी -y है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट दिस फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो क्या आएगा, सेकेंड पहले लिख लेते हैं, 4x - y इज इक्वल टू 60। फर्स्ट इक्वेशन है x - y इज इक्वल टू 3। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होंगे आपके, नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। चलिए ये y एलिमिनेट हो गया यहाँ से, 4x - 1x कितना आ गया, 3x, 60 - 3 कितना आ गया, ये 57। तो ये लीजिए, अब आपके पास यहाँ पर जो आया है ये है 3x इज इक्वल टू 57। तो यहाँ से x आ जाएगा 57 को 3 से डिवाइड करके, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 9s are 27। तो x आपके पास आ चुका है अब 19, x की वैल्यू 19 आई है। इसकी हेल्प से आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग फाइंड, यस y फाइंड करेंगे। तो चलिए इसी इक्वेशन पुट कर दीजिए, दैट इज x - y इज इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज दैट x आ चुका आपके पास 19 - y इज इक्वल टू 3, विच इम्प्लाइज दैट -y को ले आइए था, 3 यहाँ लाइए, 19 - 3 इज इक्वल टू, ये -y यहाँ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो 19 - 3 इज 16 विच इज इक्वल टू y। तो ये लीजिए x और y हमारे पास आ गया, यानी कि इस केस 1 में जो एनी की एज आई है हमारे पास वो थी x और वो हमारे पास आ गया 19 ईयर्स, और बीजू की एज इस केस के अकॉर्डिंगली क्या आई है, वो थी y और वो आ गई 16 ईयर्स। ठीक है, तो ये केस 1 है। अब केस 2 हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोगों ने देखना है कि करना क्या है एक्चुअल में। अब देखिए केस 2 में ये इक्वेशन हम ले लेंगे और बाकी ये सेकंड इक्वेशन आपको मैंने बताई है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगी, दैट इज सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4x - y इज इक्वल टू 60। अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपने, राइट। इन दोनों को कुछ देखिए, यहाँ पॉजिटिव आई है और यहाँ नेगेटिव आई है, सिंपली एडिंग कर दीजिए इनको, एडिंग दीज 2 इक्वेशंस, तो क्या रहेगा ये आपके पास, ऐड करने के बाद 4x - y इज इक्वल टू 60, इसमें ऐड कर दीजिए -x + y। ऐड करने का कारण भी यही है कि आप लोगों का -1 + 1 0 हो जाएगा, y फिर से एलिमिनेट, 4x - 1x 3x, 60 + 3 इज 63, 3 के साथ डिवाइड करिए 63 को, x इज इक्वल टू 63/3, 1s are 3 2s are 6, 3 1s are। तो चलिए x आ गया आपके पास 21, यानी कि एनी की एज इस केस के अकॉर्डिंगली 21 आई है। अब बीजू की एज निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, राइट।
देखिए -x + y इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज दैट -21, x 21 है, ये माइनस है, प्लस y इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज दैट। अब देखिए 21 को उठा के वहाँ ले जाइए राइट हैंड साइड पे, यानी कि ट्रांसपोज कहना करते हैं उसको, 3 + 21 विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 21 + 3 24। तो चलिए इस केस में आपके पास जो एनी की एज आई है वो है x विच इज इक्वल टू 21 ईयर्स, राइट। और जो बीजू की एज आई है इस केस के अकॉर्डिंगली वो हमारे पास y थी और y हमारे पास आया 24 ईयर्स। तो ये दोनों ही केसेस ट्रू हैं। एक केस आपके पास ये आया जो 19 और 16, ये भी ट्रू है, और सेकंड केस आपके पास ये आया है 21 और 24, ये दोनों ट्रू है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको नंबर जो फर्स्ट है वो समझ में आएगा अच्छे से। अब हम इसके साथ ही जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए क्या है हमारे पास सब, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 1 सेज, 1 मीन यहाँ पर दो फ्रेंड्स हैं, उनकी आपस में बातचीत चल रही है। दोनों फ्रेंड्स क्या बात कर रहे हैं कि गिव मी 100, कि तुम मुझे 100 रुपए दो, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। जैसे ही तुम अपने जो भी तुम दोनों के पास कुछ अमाउंट है, दोनों फ्रेंड्स के पास कुछ वॉलेट में पैसे हैं, एक दोस्त कह रहा है कि तुम मुझे अपने अमाउंट में से जितने तुम्हारे पास पैसे हैं अपने 100 रुपये दे दो, मैं बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, जितने तुम्हारे पास पैसे होंगे मैं तुमसे डबल अमीर हो जाऊंगा, यानी कि डबल अमाउंट हो जाएगा उसके पास, ये कहने का मतलब है। द अदर रिप्लाइज, दूसरा फ्रेंड क्या कहता है, कहते हैं इफ यू गिव मी 10, तुम सिर्फ मुझे 10 रुपए दो, आई शेल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो अमाउंट है तुम्हारे से 6 गुना ज्यादा हो जाएगा, 6 टाइम्स एज रिच एज यू। नाउ टेल मी व्हाट इज अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, यानी कि दोनों फ्रेंड्स के पास कितना अमाउंट है हमें ये फाइंड करना है। अब उसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड 1 फ्रेंड 2, दो फ्रेंड है यहां पर, एक के पास लेट कर लेते हैं अमाउंट है ₹X, दूसरे फ्रेंड के पास हम लेट कर लेते हैं अमाउंट कितना है ₹Y। दोनों फ्रेंड्स के पास, क्योंकि हमारे पास पता नहीं है। अब देखिए पहले आपको मैं ऐसे डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कि इसने क्या कहने की कोशिश करी है। फर्स्ट केस को डिस्कस करेंगे, गिव मी 100 फ्रेंड। सपोज पहले फ्रेंड 1 कह रहा है इसको, इसके पास ₹X थे और इसके पास ₹Y है, ये इसको कह रहा है कि तुम अपने से मुझे 100 रुपए दो। देखिए मैं यहाँ केस वाइज डिस्कस कर लेता हूँ। केस 1, ये इसको कह रहा है तुम मुझे 100 रुपए दे दो, तो केस 1 में क्या आएगा, पहले दोस्त के पास X रुपीज तो पहले से थे, इसने अपने वॉलेट में से इसको 100 रुपए दे दिए, इसके पास X थे, जैसे ही इसके 100 रुपए मिले तो इसके पास कितने हो गए, X + 100। ध्यान से सुनिएगा, इसने अपने वॉलेट में से इसको 100 रुपए दे दिए तो ये हो गया X + 100, लेकिन इसने दे दिए हैं तो इसके पास कितने बच गए अब, यस इसके Y थे, इसने निकाल दिए हैं, यानी कि इसके कम हो गए, Y - 100। इसके पास X थे, इसने 100 दिए तो इस इसके पास X थे, Y ने 100 दिए तो ये आपके पास आ गया X + 100। तो जो फ्रेंड 2 के पास Y अमाउंट था उसके पास कम हो गए, Y - 100। अब कंडीशन पढ़िए, आई शेल देन बिकम ट्वाइस, ये कह रहा है अब मेरे पास जो पैसे हैं वो तुम्हारे से डबल हो गए, यानी कि इसके पैसे डबल हैं और इसके अब कम हो चुके हैं। अब दोनों इक्वेशन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके कम हो चुके हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए केस 2, केस 2 में भी आपको यहां पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रेंड 1 एंड फ्रेंड 2, पहले तो हम इनकी इक्वेशन ही बनाएंगे। फ्रेंड 1 के पास कितना अमाउंट है, ₹X, सेकंड के पास है ₹Y। सेकंड केस, इफ यू गिव मी 10, दूसरा वाला कहता है, द अदर रिप्लाइज, पहले वाले की बात सुन के दूसरे ने क्या रिप्लाई किया, इफ यू गिव मी 10, दूसरा वाला कौन सा, ये कह रहा है, इसको कह रहा है वो फ्रेंड 1 को कह रहा है तुम 10 रुपए दो मुझे, यानी कि इसके पास अब कितने रुपए हो जाएंगे, Y + 10। इसने अपने वॉलेट से इसको 10 रुपए दे दिए तो कह रहा है सिर्फ तुम मुझे 10 रुपए दो, तो यानी कि जैसे ही इसने इसको 10 रुपए दिए, अब इसके पास कितने बच गए, इसने 10 रुपए इसको दे दिए हैं तो इसके पास जो अमाउंट था उसके पास X - 10 हो गए। जैसे ही इसने इसको 100 रुपए दिए थे तो Y - 100 हो गया। अब इसने इसको 10 रुपए दिए, इसके पास ऐड हो गए Y + 10, इसके काम हो गए यानी कि X - 10।
अब स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी यानी कि इक्वेशन बनाने के लिए अब ये कह रहा है मेरे पास जो अमाउंट है तेरे से इसके पास 6 टाइम्स ज़्यादा हो गया, तो ये तो ऑलरेडी 6 टाइम्स ज़्यादा हो गया, दोनों को बराबर करने के लिए मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये इक्वेशन समझ में आई होंगी। अब सिर्फ हमको सॉल्व करना है, तो चलिए देखिए ना, याद आएगा x प्लस 100 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2y माइनस 2 मल्टीप्लाई 100, 2 मल्टीप्लाई 200 हो गया। अरेंज कर लेंगे इनको, x 2y को ले आइए इधर, ट्रांसपोज करिए लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस 2y, ये प्लस 100 है, इस माइनस 200 को भी यहाँ लाइए, प्लस 200 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास x माइनस 2y, 200 प्लस 100 इज 300 इज इक्वल टू 0। तो ये पहली इक्वेशन आपकी बन गई है नंबर 1। तो चलिए जल्दी से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। 6 ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, याद आएगा 6 मल्टीप्लाई x 6x, 6 मल्टीप्लाई 10 क्योंकि साइन माइनस का है तो 6 10 ज़र 60, ये एज इट इज रहेगा y प्लस 10। तो ये आ गया आपके पास 6x, इस y को ट्रांसपोज करिए माइनस y, ये माइनस 60, ये प्लस 10 भी यहाँ आएगा तो माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये अब कर लीजिए इनको लाइक टर्म्स को अरेंज, माइनस वाई, सो 60 और 10 ही ऐड होंगे, माइनस 70 इज इक्वल टू 0। माइनस 60 माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 60 प्लस 10 70, 60 का साइन माइनस। तो ये लीजिए सेकंड इक्वेशन नंबर 2। अब आप इनको जो है वो देख लीजिए, यहाँ पर 1x है, यहाँ 6x है, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ माइनस 2y है, यहाँ माइनस 1y है, आप इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सेकंड इक्वेशन करते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन बाई 2 एंड ये माइनस 2y, ये भी माइनस 2y हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। चलिए ये एज इट इज रहेगा आपका, क्योंकि 1 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2 में से, 2 को पहले मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन बाई 2, ऐसे की बजाय आप सिर्फ सिंपली 2 लिखिए। 2 इंटू 6 याद रहेगा आपके पास 12x, 2 मल्टीप्लाई वाइज 2y, 2 इंटू 7 14 और साथ में 0 विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 करने की जरूरत नहीं, वो 0 आएगा। इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 1, तो 1 आ गया आपके पास x माइनस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 0। तो कर दीजिए साइन चेंज के, साइन माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, राइट। 2 माइनस 2 0 हो गया, 12x माइनस 1x याद आएगा 11x, ये भी साइन माइनस 140 माइनस 300, माइनस आएगा 0, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 इज 4, तो माइनस 440 इज इक्वल टू 0। अब जल्दी से यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, देखिए 11x है, 11, ये पहले माइनस 440, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये माइनस 440 यहाँ आएगा राइट हैंड साइड पे, प्लस 440 हो जाएगा, और ये 11 इसको डिवाइड करेगा, 11 1 ज़ार 11, 4 ज़ार 44, साथ में 0 आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x कितना आ गया आपके पास 40। x आप लोगों ने क्या लिया था, फ्रेंड 1 का अमाउंट, राइट। अब आपको y चाहिए, यानी कि सेकंड फ्रेंड का भी अमाउंट चाहिए, तो y के लिए आप किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दीजिए, सिंपल सा, देखिए इस इक्वेशन को ले लीजिए। सो फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस 2y प्लस 300 इज इक्वल टू 0। ये लीजिए, x हमारे पास 40 है, प्लस 300 यहाँ रखिए, इस माइनस 2y को ट्रांसपोज करिए राइट हैंड साइड पे, प्लस हो जाएगा 300 प्लस 40, 340, इस 2 को डिनोमिनेटर में ले आइए विच इज़ इक्वल टू y। तो जल्दी से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14 0। तो यानी कि y जो सेकंड फ्रेंड के पास कितना अमाउंट है 170। तो यानी कि अगर आप लोग देखें इसको, क्वेश्चन तो आपका ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अमाउंट हैविंग फ्रेंड 1 is equal to x which is equal to rupees 40 and amount having friend 2 वो आ जाएगा रुपीज़ 170। तो दोनों फ्रेंड के पास जो अमाउंट है वो हम निकाल चुके हैं। तो चलिए इसके साथ ही अब हमारे पास जो है वो सेकेंड के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किए भी होंगे पहले भी। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, उसने कह रहा है एक ट्रेन है जिसने एक सर्टन डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस मेंशन नहीं है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड,
स्पीड भी मेंशन नहीं है, तो डिस्टेंस भी मेंशन नहीं है, स्पीड भी मेंशन नहीं है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि इस ट्रेन की स्पीड का उसने बताया कि अगर ज़्यादा हो जाए 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो शेड्यूल्ड टाइम भी हमें पता नहीं है, यानी कितने टाइम पे पहुंचेगी, ना आपको डिस्टेंस पता है, ना आपको स्पीड पता है, और ना ही शेड्यूल्ड टाइम पता है। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, यहाँ था कि उसकी स्पीड अगर बढ़ा दी जाए तो 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएगी। यहाँ है कि अगर उसकी स्पीड स्लो यानी कि कम कर दी जाए 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। राइट, नाउ फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टार्ट देखो कैसे करेंगे, ना आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डिस्टेंस पता है, ना आपको एग्जैक्ट स्पीड पता है, ना ही आपको टाइम पता है, लेकिन फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से आपको तभी मिलेगा जब आपको स्पीड और टाइम दोनों होगी। अगर स्पीड और टाइम दोनों है, देखिए जो फॉर्मूला है आपके पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। राइट, तो आपको अगर डिस्टेंस डी निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम, एस मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी कि स्पीड और टाइम अगर होंगे तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड के साथ ही टाइम ड्यूरेशन जो है वो, एंड द टाइम टेकन बी y आवर्स। देखिए स्पीड भी है आपने लेट कर ली और टाइम भी लेट कर लिया, तो हम डिस्टेंस तो एटलीस्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, x और y की फॉर्म में चाहे आएगा। देयरफॉर जो डिस्टेंस है, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, ये मैंने आपको यहाँ बताया, विच इज इक्वल टू स्पीड आपके पास x ले लिए और y, ये क्या आ गया आपके पास, x मल्टीप्लाई वाई इज एक्स वाई किलोमीटर, डिस्टेंस पे आ गया, डिस्टेंस आ गया किलोमीटर में। राइट, अब देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ केस 1 केस 2 करके करना पड़ेगा हमें। यहाँ भी केस 1 क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, पहले वाली स्पीड क्या थी, x किलोमीटर, न्यू स्पीड। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, पहले स्पीड थी x, कह रहा है अगर उसकी स्पीड 10 बढ़ा दी जाए तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। पहले वाली स्पीड जो उसकी नॉर्मल थी, यूजुअल स्पीड उसकी x थी, कह रहा है अगर अब ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाए तो बढ़ाने का मतलब कि ऐड होगा x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, पहले टाइम कितना ले रहा था वो y आवर्स, कह रहा है अब जो है वो टाइम कितना लेगा, वो 2 घंटे कम लेगा, तो न्यू टाइम टेकन, तो क्या आएगा, पहले टाइम ले रहा था y आवर्स, अब कह रहा है इट विल टेक 2 आवर्स लेस, तो y ले रहा था पहले y माइनस 2, यानी कि अब टाइम में ही फर्क आ गया, तो y माइनस 2 आवर्स आ गया न्यू टाइम, ये लीजिए। नाउ देयरफॉर देखिए डिस्टेंस कवर्ड हम फिर से निकालेंगे। अब डिस्टेंस क्यों निकालना है ये आपको मैं बाद में बताता हूँ, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताऊंगा। अब फिलहाल तो ये न्यू टाइम और न्यू स्पीड की हेल्प से हम डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला वही स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, और स्पीड मल्टीप्लाई टाइम देखिए इधर, स्पीड अब नई वाली कितनी है x प्लस 10 और नया टाइम कितना है y माइनस 2, तो मैं पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये आ चुका है x मल्टीप्लाई वाई इज एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई 2 इज बल्कि माइनस 2 है तो ये माइनस 2x आएगा, 10 मल्टीप्लाई वाई प्लस 10y आएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज माइनस 20 आएगा। तो ये आपके पास नया डिस्टेंस आ चुका है इन किलोमीटर्स। देखिए आप लोग जो है सपोज अपने घर से स्कूल जाते हैं या फिर अपने घर से कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, अब वहाँ से जब आप वापस आएंगे या जब घर से स्कूल गए और स्कूल से जब घर वापस आए, अब आपकी बस की स्पीड नॉर्मल होती है 40 किलोमीटर पर आवर स्कूल बस की। अगर आपकी बस की स्पीड कम हो जाती है 40 की बजाय 30 हो जाती है तो डिस्टेंस जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। हाँ ये है कि आप लोग घर में थोड़ा सा लेट पहुँचेंगे क्योंकि स्पीड 40 से कितनी हो गई है 30 हो गई है, तो आप लोगों को टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट आपके घर से लेकर स्कूल तक का डिस्टेंस और स्कूल से लेकर के घर तक का डिस्टेंस उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लाइक अगर आपका ये सपोज पॉइंट P है और ये पॉइंट आपका Q है, ये आपका घर का पॉइंट है और ये स्कूल का पॉइंट है, राइट। तो आपके घर से लेकर स्कूल तक गए आप लोग और फिर वापस भी आए, तो यहाँ से इधर जाओ 40 की स्पीड पे, यहाँ से वापस आओ 30 की स्पीड पे, तो आपका डिस्टेंस कवर रिमेन सेम,
स्पीड में चेंजेस की वजह से क्या होगा कि आपका टाइम ज़्यादा लग सकता है या कम लग सकता है, स्पीड के डिपेंड करेगा, बट डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस एक्स वाई और ये वाला डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। तो देयरफॉर हम कंपेयर करेंगे एक्स वाई -2x प्लस 10y -20, ये डिस्टेंस और जो पहले वाला डिस्टेंस है दोनों क्या होंगे, सेम। तो ये लीजिए एक्स वाई यहाँ से एलिमिनेट हो गया, हमारे पास बच गई अब यहाँ पर -2x प्लस 10y -20 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको थोड़ा और अच्छे से बना सकते हैं सिंप्लीफाई करके। आपको मैंने बड़े सारे तरीके बताए कि किस तरीके से आप इनको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए यहाँ पर 2, 10 और 20 तीनों 2 के मल्टीपल है। अब यहाँ से आप चाहें तो माइनस को भी रिमूव कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लोगों ने डिवाइड करना है, यहाँ पर आप लोगों को मैं अक्सर डिवाइड कराता हूँ, तो आप लोग डिवाइड कर लीजिए बोथ साइड्स बाय, अब करना तो 2 के साथ है, बट यहाँ पर मैं क्योंकि इसके एक्स्ट्रा जो नेगेटिव साइन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं -2 से डिवाइड करता हूँ। आप कर सकते हैं इसको। तो ये लीजिए ये आ गया -2x अपॉन -2 प्लस 10y अपॉन -2 -20 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू 0 अपॉन -2 करेंगे आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही रहेगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, 2 1s are 2, तो ये 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 10s are 20, ये भी पॉजिटिव हो गया। यानी कि जो इक्वेशन इतने सिंप्लीफाइड वे में आ गई है वो आ गई है x, ये माइनस और ये प्लस आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ बचा है 5y प्लस यहाँ रह गया है 10 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई है काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में। इसको आपने अब याद रखना है कि ये इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम रहे। x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये आपकी नंबर 1 कर देते हैं इसको। तो ये इक्वेशन आ गई अब आपके पास। अब देखिए केस नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट केस भी अब पढ़ेंगे आप लोग और देखेंगे उसको कैसे करना है। केस 2 कह रहा है कि इफ, अब यहाँ से केस 2 जो है वो आपका स्टार्ट होगा, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो केस 2 में न्यू स्पीड आएगी, न्यू स्पीड आ गई है, पहले तो बड़ी थी अब कम हो गई है, स्लोअर बाई 10 यानी कि x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। उसके बाद आपका कह रहा है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो टाइम भी अब ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम हो गई टाइम ज़्यादा लगेगा, यही चीज़ आपको यहाँ समझा रहा था। न्यू टाइम टेकन जो है वो कह रहा है इट विल टेक 3 आवर्स मोर, तो पहले टाइम लग रहा था कितना y आवर्स, अब लगेंगे y प्लस 3। तो देयरफॉर अब डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड पहले वाला तो वही है एक्स वाई, राइट, किलोमीटर। अब जो नया डिस्टेंस कवर्ड होगा वो क्या होगा, ये स्पीड और ये टाइम। जैसे यहाँ किया आपने, इधर स्पीड आपके पास थी x माइनस 10 और जो ये है आपके पास y प्लस 3, ये टाइम विच इज इक्वल टू एक्स वाई। तो अब जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x मल्टीप्लाई वाई इज एक्स वाई, एक्स मल्टीप्लाई 3 इज प्लस 3x, राइट। अब -10 को y से करिए, -10 मल्टीप्लाई वाई, -10 इंटू 3 -30 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये आपके पास टाइम भी आ गया। अब देखिए इसको आगे कैसे कंटिन्यू करना है आप लोगों ने। अब आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए एक्स वाई एलिमिनेट हो गया, तो ये इजीली आपके पास क्या आ गया 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई एंड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने यहाँ देख लीजिए 3x है, एलिमिनेट कर दीजिए इसको भी, x को, तो इसको 3 से, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट किसी को भी कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 कर दीजिए या फिर 2 फ्रॉम 1, तो ये आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करिए, याद आएगा आपके पास 3x माइनस 3 5s are 15y प्लस 3 10s are 30 विच इज इक्वल टू 0। 3x आ गया, 3 5 15 आ गया, 3 इंटू 10 30 आ गया। सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये आ गई 3x माइनस 10y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो अब आप लोग थोड़ा यहाँ चेंज कर लीजिए, फिर मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम फर्स्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट लिख लिए पहले। तो 3 इंटू एक्स आ गया 3x, 3 5s are 15 एंड 3 10s are 30। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज हो गई, माइनस
प्लस और ये प्लस, ये 3x एलिमिनेट हो गया। तो 15 माइनस 10 5y आ गया आपके पास, 15 का साइन माइनस आएगा और 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ आप लोग जो है y फाइंड कर सकते हैं। ये -5y है आपके पास विच इज़ इक्वल टू 6। ये जैसे ही 60 आपका जाएगा -60 हो जाएगा, -60 अपॉन -5, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10। तो यानी कि आपके पास y कितना आ गया है 12 आ चुका है। अब y 12 आ गया है, y की हेल्प से आप लोग जो है वो जल्दी से x फाइंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस, तो y आपने निकाल दिया कितना 12, तो -5 इंटू 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 12 इंटू 5 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, अब 60 में से 10 माइनस हो जाएंगे, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू पॉजिटिव 50। x 50 आ गया और y आपने 12 फाइंड किया। देखिए x आपने ली थी स्पीड और y आपने लिया था टाइम टेकन। आपको फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड आ गई है x, टाइम है y विच इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 12, 600 किलोमीटर। तो ये आप लोगों ने इस तरह से जो है डिस्टेंस कवर निकालना है। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बाकी पार्ट्स कवर होंगे।